कितने लोग हैं जो ड्रीम्स देखते हैं? आई थिंक आप भी देखते होंगे, लेकिन बहुत कम हैं जो उन ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। आइए मिलते हैं वर्षा से, जिसने अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल दिया। कॉर्पोरेट लाइफ टू कंट्री साइड। कॉर्पोरेट लाइफ जीते जीते या तो यंग जनरेशन सारे पैसों को पार्टी एंड ब्रांडेड बैग्स एंड सैंडल्स, आई डोंट नो क्या क्या में उड़ा देते हैं, या फिर खरीद लेते हैं अपने लिए 1 BHK 2 BHK 3 BHK का फ्लैट। लेकिन वर्षा ने कुछ अलग किया। और जब हम अपने लेट 50s और 60s में होते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, हमें वो शुद्ध हवा और वो सब चाहिए। लेकिन वर्षा ने कुछ और किया। शी हैव सेड नो टू 1 BHK 2 BHK एंड स्ट्रेट अवे लैंडेड टू कंट्री साइड। उन्होंने अपने लिए फूड फॉरेस्ट क्रिएट किया। उन्होंने अपने लिए मड हाउस बनाया विच इज सो थेरेपेटिक। जी हाँ, आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है टू क्विट कॉर्पोरेट लाइफ एंड लिव ड्रीम लाइफ इन कंट्री साइड। बट बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की हिम्मत करते हैं। तो आइए मिलते हैं वर्षा से, जिसने अपने कॉर्पोरेट लाइफ के साथ साथ अपनी ड्रीम लाइफ पे भी काम किया और अपनी ड्रीम लाइफ को बना दिया रियलिटी, एंड शी इज लिविंग हर ड्रीम लाइफ। अगर आप भी कुछ ऐसे ही ड्रीम्स देख रहे हैं एंड want to figure out, so the best first step is talk to those people, know their story, how they are living, what they have done differently to bring their dreams into reality. Corporate से countryside, from office deck to open field, आइए जानते हैं her inspiring journey. आइए पूरी स्टोरी जानने के लिए जुड़ते हैं वर्षा से। Yes. Hi Varsha, how are you? Hello, Hemaji. I'm good. How are you? Absolutely fit and fine. How are you? I think you are in your farm only. Yes, yes. Wow, I was like so wanting to see the farm. Yeah. So वही मैं बता रही थी लोगों को कि ये कहानी है उस लड़की की, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है वर्षा की हर इंसान वी ऑल ड्रीम, और बहुत सारे लोग जो है आई थिंक 70 to 80% लोग तो ये ड्रीम जरूर करते हैं कि कभी एक टाइम आएगा और हम जाके कहीं पहाड़ों में या फिर कहीं नेचर के बीच में विल सेटल डाउन। पर वो सिर्फ सपने सपने रह जाते हैं। लेकिन आई थिंक यू हैव मेड दोज ड्रीम्स इनटू रियलिटी एंड यू आर लिविंग दैट। तो बहुत मजा आएगा टू अंडरस्टैंड, टू नो एंड टू एक्सप्लोर your story from you. Would you like to give a little introduction of yours? I haven't told that आप ग्रीन वाइव फार्म्स जो कि गार्डनिंग सेटअप करने में हेल्प करता है उसकी मालकिन भी है, ठीक है? So please you give your introduction in short, please. Yeah. Okay, Over sure. to you. I am Varsha and I'm based out of Bangalore. I've been living in Bangalore since I was born. It's been 35 years now that I'm here. I've been working in corporate for 13 years. Now I've quit my job and now I just live at the farm. And I'm also the founder of Green Vibe, which is a business which I do, which I was already doing simultaneously with my corporate job. मैंने शुरू किया था 6 साल पहले, और ये मैंने किया था बैंगलोर में बिकॉज लॉट ऑफ पीपल लव प्लांट्स इन बैंगलोर। तो मैंने लैंडस्केपिंग, बालकनी मेकओवर्स, होम मेकओवर्स, ऑल दैट आई डू, आई स्टिल डू। अभी जब तब वो साइड हासिल था, अभी ये मेरा मेन हासिल है। So yes, that's about me. Okay. That's beautiful. Okay. So let's start the question because उसपे हम लोग सभी आपकी पूरी जो है ना लाइफ जर्नी को एक्सप्लोर कर ही लेंगे, because we would definitely, I think my all the friends whoever like looking forward to hear it from you. So कहते हैं सपने हमें सोने नहीं देते, ठीक है, पर कुछ सपने हमें एक दिन पूरी जिंदगी बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या वर्षा? Some dreams they force us. So my question to you is, अगर मैं आपको एक टाइम मशीन में बिठाकर 27 years बैक वर्षा के पास लेके जाऊं तो और उसे कहूं कि एक दिन तुम शहर छोड़कर मिट्टी में जिंदगी शुरू करोगी, और ऐसा सुन के तुम हंसोगी, तुम डरोगी, या तुम ये कहोगी कि थोड़ा इंतजार करो, मैं तो वो करने ही वाली हूँ? सो व्हाट इंस्पायर्ड यू? द क्वेश्चन इज व्हाट इंस्पायर्ड you at the age of 20? I think you started around 25, 27, 28. Yes. Yeah, 27, 28, you started your journey that young. And what inspired you to, go towards this and fulfill leave the city life and, start this journey? And what's going on in your mind back then? Okay. Yes, sure. When I was at the age of 27, I was
I was fully at the peak of my career. I was in the corporate world. I was like, I need to become assistant vice president. I need to become vice president. I have to climb the corporate ladder. वही चल रहा था मेरे mind में. I never had the thought of buying a farmland and moving into a farmland. So when I used to go to work every day, मॉर्निंग 9 to 6, 9 to 6, 9 to 6 डेली काम पे जा जाके मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ. लाइक आई फील लाइक अ मशीन टू दिस सिस्टम. I feel like a slave to this system. I Right. don't have I don't have my own goals, my own desires, my own dreams. Am I really happy? Those were the questions that I was asking myself. That's when I started thinking, will I be happy living in the city for longer? Am I eating healthy food? Am I really the main thing was, am I happy in the city? And the question was, no, I'm not happy at all. um, फिर तब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ at the age of 27, 28, where I started working more hard. Actually, when I was in corporate, I was working even harder to earn that money and save that money because I knew it. कि ये पैसों से मैं कुछ तो करूंगी, but city में नहीं करूंगी. I will buy something around, but that time I was still figuring out. मतलब मेरे को इतना प्लान नहीं था. I was just figuring out. So I would say at the age of 27, 28, I was just trying to figure out कि मैं क्या करूं. That was where I was at that stage. Wow, I think because उस एज में वो एज होती है ना वर्षा, when you are young, energetic, and you Yes. just started your corporate life and you are doing well, as you're saying you were excelling. तो Yes. you tend to just आप उसमें डूब जाते हो, you just get into, you suck into that, और फिर आप जब सकिंग हो जाते हो काम और ऑफिस काम एंड ऑफिस घर तो फिर आप जो भी अर्न करते हो उसको बस उड़ाने लगते हो, you just you I don't used stay to for yourself. wait. मतलब मैं weekend के लिए wait करती थी. I want to party, I want to drink, I want to dance. I was doing that. कि Monday to Yes. Friday हो जाए. Friday I was like fry ये. I was like Friday, Saturday, Sunday आ गया party करो बस. Yeah. So, but you, I think in a way you were introspecting. आपकी जो inner voice है, inner calling was attracting you towards something like this. So, जिंदगी कभी कभी बहुत अजीब तरीके से हमें रोकती है ताकि हम पहले बार सच को खुद अपने आप को कहते हैं ना थोड़ा और करीब से देख लें, because so many time you get that intuitions और gut feeling, but वो कभी कभी हम सुनते नहीं है. हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने डे टू डे. But you listened, I think. Yes. So I think COVID ने पूरी तरह आपका टेस्ट और आपका जो स्मेलिंग सेंस है उसको थोड़ा सा चैलेंज किया, राइट? Yes. और उसने आपके लाइफ को थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट, आई थिंक इट मेड यू मोर टू थिंक अबाउट इट. तो वर्षा, हाउ डिड मुझे ये जानना है कि आपको ये पहले एहसास मतलब बहुत गहराई से, लाइक दिस इज लिटिल डीप, सो हाउ यू डिड यू लाइक इंट्रोस्पेक्ट कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा, और आपको कैसे झटका सा लगा? सो वर्षा, हाउ डिड कोविड and losing your sense of taste and smell influenced you in a way, very deeply to prepare and to, to prepare your own food or to grow your own food kind of, and to go for a healthy life. So what was the turning point? So जब कोविड हुआ था, I was like very sure कि मैं healthy हूँ, मुझे कोविड नहीं होगा. And जब phase 2 आया, मेरे को कोविड हो गया. And when I got COVID, I lost my sense of taste and smell. It was very bad. मतलब जब मैं कुछ मीठा खाती थी तो उसमें भी कुछ अजीब सा smell and taste. It used to taste very weird. जब मैं ये करी पत्ते का smell करती थी, it used to taste very very bad. Like I used to be like, what's happening to me? That's when phase 2 में जब ये हुआ था, and then I took the first dose of vaccination. जब मैंने vaccination लिया तब और खराब हो गया मेरा life. Like my health was fully depleted. I lost my immunity because मेरे को cold, cough, fever, and it was almost like it was always there. Like cold, cough, and fever was always there. Every 3 months, get cold and cough. So for me, it was a turning point because मेरा immunity जब कम हो गया था. I have 2 dogs and 1 cat at home. They are rescued and adopted. I started getting
fur allergy, like dog Okay. fur allergy, pet dander allergy, cat का fur Okay. से allergy हो गया. इतने Right. सालों से मेरे को वो घर में थे तब नहीं हुआ, लेकिन it started happening suddenly. Then I thought Okay. that मेरे को अस्थमा ज्यादा हो गया. And then every time I used to take nebulizer, and city में whenever I used to go on a ride, so much pollution, so much traffic, so much chaos, I was really fed up. तब मैंने जाके 2022 में I had saved some money to buy a farmland. And luckily, my partner was very supportive of this idea, and he kind of helped with all the finances back in the city. But जब मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने पूरा invest कर दिया farmland में. So I bought the farmland in 2022. In 2023, I had no clue what I need to do with the barren piece of land. But मैंने videos देखे, मैंने अपना रिसर्च किया, एंड आई स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज. मैंने किसी का कुछ भी नहीं सुना. मैंने आई वाज लाइक, पीपल विल से डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, बट व्हाट इज देयर इन माय हेड, आई जस्ट वांट टू प्लांट ट्रीज. तो द फर्स्ट स्टेप आई डिड वाज प्लांट ट्रीज on the basis of my own idea and creativity. I planted trees. Yeah. Okay, that's very interesting. Because you are right, because COVID ने हम सबकी जिंदगी, everybody's, it have shaken, but your have taken you to the beautiful journey, different journey altogether. So Varsha, हम में से ज्यादातर लोग जो है ना वो जमीन को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, लाइक लैंड इज लाइक अ इन्वेस्टमेंट फॉर अस. लेकिन कुछ लोग हैं जो उससे रिलेशनशिप बना लेते हैं, या सो आपने आधा एकड़ जमीन आपने कहा कि आपने खरीद लिया 2022 में. तो आपने जमीन खरीदी, उसमें फ्यूचर, आपने अपने लिए फ्यूचर खरीद लिया एक तरह से. क्योंकि जब ये डिसीजन लिया तो सबसे मजेदार रिएक्शन किसका था? I'm interested to know that कि सबसे मजेदार रिएक्शन किसका था ऐसे में? कि ये क्या कर दिया, मतलब have somebody said are you gone crazy, क्या कर रहे हो? Because normally क्या होता है कि when you're young, you're staying in a Bangalore or metro cosmopolitan city, so you go for a 3 BHK 4 BHK because that's like investment for you. So I want to know about you. Yes. So my parents, my dad was like, have you got mad? Okay, who buy the farmland, and that was so like away from the city. You should buy an apartment, not a farmland. If you buy an apartment today, tomorrow the prices will become double, and if it gets doubled, then you have like a future. Because my parents have been brought up like that. I mean, they've been fed into their mind that this is what it is. Everybody's mind. I think nowadays, everybody's mind, no? Yeah, that money is everything. If you buy something, you need to make something out of it. पैसे बनाओ उससे. So I think my parents' reaction was very like shocked, but slowly they were happy that I am happy here, so they were fine. But my friends were kind of supportive, and they were saying that good, you bought a farmland, you're doing what you like, you're going away from the city. We are stuck here in the corporate world. We are stuck. We don't know what to do. So it's nice to hear from people that I actually took a right decision, but not everybody tells me that it's a right decision. So, but now when you look back, you feel it was a good decision. Yes, exactly. I've gone through a million challenges. I've gone through so many moments where I've cried. But today, when I see the trees around, when I see birds, when I see like ladybugs and small earthworms, I'm like, wow, I've given a life to someone. You're giving a life to so many earth. Because I'm very passionate, Varsha, about soil health. Because आजकल ज्यादातर मैंने देखा है, people are more worried about plants, कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना एकड़ में कितना उग रहा है, बट नो वन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सॉइल हेल्थ, कि मेरी सॉइल कितनी ताकतवर है, कि बेशक वो कम उगा रही है लेकिन कितनी ताकत में कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है. सो कैन यू टेक मी लिटिल बिट, आपने बोला कि आपको कोई आपकी बैकग्राउंड भी नहीं है एग्रीकल्चर से, सो हाउ व्हाट प्रैक्टिसेस एक्चुअली आपको लगता है कि बहुत अच्छी थी जो मैंने की, और एक बिगिनर जैसे अगर कोई शुरू करता है तो उसके लिए आप क्या जस्ट. तो मैंने जब फार्म खरीदा था तब मैंने देखा कि ये the barren piece of land, the soil was clayey and the soil was very, I mean, it was not very infertile but good. It was not very bad. तो जब मैंने plants उगाए थे, स्टार्ट किया था, छोटे छोटे saplings उगाए थे मैंने पहले तो, तब मैंने I took care of it a lot in the beginning. I took care of the plants like babies, because जब हम plants को छोटे में ही डालते हैं तो we
have to mulch the plant. We need to put compost. फिर मैंने बहुत सारा ये खाद खाद जो खरीदते हैं उसको डाला है. In the beginning, I took a lot of care. फिर जब वो थोड़े बड़े हो गए 5 feet 6 feet, then they take care of themselves. रेन आता है तो दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. बट नाउ आई मेक श्योर दैट आई पुट जो भी मैं खाती हूँ फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी है compost बना के Kitchen I put waste. it for the plants, kitchen waste. But I also sometimes I don't compost it. I directly cut it like watermelon peels. मैं इसे cut करके plants के आजू बाजू डाल देती हूँ. फिर बहुत सारा mulch कर देती हूँ. They anyway decompose. तो decompose होना ही है. ब्यूटीफुल. आई थिंक मेरे को लगता है जब हम सॉइल हेल्थ की तरफ ज्यादा होने लगते हैं ना, तो मुझे याद है आपने जो कम्युनिकेशन की थी उसमें आपने कहा था बिकॉज यू डोंट हैव अ काउ, तो आप Yeah. कह रहे थे कि मैं कभी घूमने जाती हूँ, मुझे कहीं से काउ डंग नजर आई थी तो मैं इकट्ठा करके ले आती हूँ. राइट. Yes. We become that Yes. crazy because we know the value Yeah. of that, you know, because it's so pious and Exactly. very powerful for, it's like a tonic, it's like Yes. a सुपर फूड फॉर माई सॉइल. तो आप Yes. कहीं भी, और हम इतने क्रेजी भी हो जाते हैं. कोई ऐसा क्रेजी इंसिडेंट मेरे को बताएंगे कि कहीं जाके आपने कचरा उठा के ले आए या समथिंग? तो मैंने एक बार क्या किया, जब मैंने स्टार्टिंग में प्लांट्स उगाए थे, हाँ. तब मैंने ये शुगर केन, ये गन्ने का जूस वाला स्टॉल नहीं होता है रोड पे, या उसका गन्ने का वो वेस्ट देख के मुझे लगा ये वेस्ट कहाँ जाता है, मेरे को ये वेस्ट चाहिए. मैं ये वेस्ट लाके मेरे पौधों में आई विल यूज इट एज अ मल्च. So I told my partner, can you please take me in the car? I want to like collect. He's like, have you gone mad? What is wrong with you? ये कौन लेके जाता है इतना, मतलब सिटी से लेके यहाँ तक तुमको कचरा लेके जाना है फार्म में. मैंने बोला ये कचरा नहीं है, दिस इज गोल्ड फॉर मी. तो मैंने क्या किया, I picked up 3-4 sacks of sugarcane to dry waste. फिर मैं लेके आई इधर, और यहाँ पे जो गांव वाले हैं वो भी हंस रहे थे. वो बोले क्या पागल हो गई है, ये क्या कर रही है. फिर मैंने पूरा गन्ने का वेस्ट जो है आई पुट इट अराउंड द प्लांट्स. इट वाज decomposed as a mulch and it decomposed in maybe 10 days to 15 days, but it was like a rich nutrition for the plant soil. So that's how my soil kind of became really good. Yeah, that really reflects that you are a true soil lover, true farmer. Yes, true farmer. Okay, let's move to the next segment. वर्षा, हम बचपन में मिट्टी के घर बनाते हैं या, और फिर बड़े होके हम भूल जाते हैं या. पर आपने, आई थिंक नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, आपने बड़े होकर भी मिट्टी के घर में रहना पसंद किया, मिट्टी के घर बनाने की कोशिश की और बनाया, और आपका जो घर है वो मड हाउस ही है. सो थोड़ा आप मुझे बताएंगे आपके दिमाग में क्या था, what was the concept behind and what was it? Yeah, please. So when I was in the city, I made up my mind that कि मेरे को city में नहीं रहना है. If I have to stay away from the city, why do I want to stay? एक तो था कि I want to eat good food. I want to grow my own food. So chemical free food I wanted to do. तो मैंने food grow start किया. फिर मुझे लगा कि पूरा लाइफ मैं सीमेंट के घर में रही हूँ. सीमेंट comes from where? मैंने रिसर्च किया. सीमेंट is like full of chemicals. It's not sustainable. तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे लोगों के फ्रॉम केरला, फ्रॉम तिरुवन्नामलाई. I've seen a lot of videos where people talk about mud houses. तो मैंने सोचा कि I want to build a mud house, and I got very excited about the whole thing of mud houses. मैंने videos मतलब देखे, research किया. फिर मुझे लगा कि mud house is where I want to live because the walls are breathable. There is no chemicals. There is absolutely, it lives for 100 years. People laugh at me today. They were telling me, hey, you're building a mud house. If it rains, it will fall. I was like, if it rains, the mud house does not break like that. It's not like that. You plaster them with lime plaster. Everything is just like the way cement houses are built. It's even more stronger. Yes. I think you are absolutely, मैं आपको बताऊं तो वर्षा, जो the oldest monument हमारा जो है वर्ल्ड का, वो मड हाउस, मड से ही बना हुआ है. आई थिंक मुझे लगता है मुझे कोई मड हाउस स्पेशलिस्ट के साथ एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक मेजर पार्ट है सस्टेनेबिलिटी का, मड हाउस, एंड एज यू आर सेइंग सीमेंटेड हाउस, मैंने तो ये तक सुना है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज, कि सीमेंटेड हाउसेस लाइक दे स्टॉप यू फ्रॉम ग्राउंडिंग एंड इट इज लाइक अ डेड हाउस, बट व्हेन यू आर स्टेइंग इन अ मड हाउस, यू आर लिविंग इन अ लाइव हाउस व्हिच ब्रीथ्स, वहां की वॉल्स एंड यू आर 24 hours grounding.
Yeah, right? you're fully connected to nature. You are nature. Like you become a Yeah, yeah. part We of. are five elements, right? And you are connected to Exactly. the five elements in Yeah. the right way. Yeah, Yeah, and beautiful. you become nature, and you are living around trees. You are living in a Mm, mud house. yeah, You are nature basically. You don't have to worry absolutely. about become Yes. So do you choosing find that chemicals. it have like now you literally stay in your mud house? Yes, I stay in my mud house. Like I've made like a drawing room and a bathroom. It's like a small house, but Okay. outside. Small But studio ठीक है apartment you वो have भी made. exactly. Okay. छोटा सा. And like you were saying, so have you seen कुछ अपना health को लेके तुम्हें लगा कुछ तुम्हें positive असर with your plants and with your this surrounding and mud house, staying in a mud house? I can tell you I am super healthy now because I Okay. haven't used my nebulizer since I think 6 to 8 months now since the time I've been living here. मैंने Okay. nebulizer को छुआ नहीं है और ये Hmm. acid जो inhaler है उसको भी नहीं छुआ है मतलब Touch literally wood. because of the Hmm. clean air and Hmm. the house I'm living in and I now just like pluck fruits and eat. एंड Hmm. मेरा गोल वही था कि लैंड जब खरीदो आई शुड बी सेल्फ सस्टेनेबल लाइक आई शुड Yes. फर्स्ट बी हेल्दी तो मेरा वही Yes. गोल था यू नो that- वर्षा, हम लोग को लगता है जैसे हम लोग सिटीज से जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं, हमें लगता है, हमें नहीं पता हम कहाँ कौन से फार्म फार्म से आ रही है, कैसे उगाया गया है, कौन से केमिकल्स, कौन से प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं। और ये भी हम्म, सुना है, अभी लास्ट मैंने नील, ही इज अ यंग फार्मर हिमसेल्फ, उन्होंने मुझे बताया, उनसे पता चला कि हम कोई चीज को जब उखाड़ते हैं, हाँ एनी वेजिटेबल, और तो विद इन 24 और 42 आवर्स उसका न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाता है, मतलब हो जाता है। बट हम लोग कहाँ से, लाइक कहाँ से कहाँ आता है, फिर इस कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके, और पता नहीं व्हाट कहाँ से वी आर आया है ईटिंग zero nutritional food. Maybe it's एग्जैक्टली looking very beautiful, so we are eating plastic food, right? So यस but you are eating the, because आप पेड़ से तोड़ कर, कहते हैं ना, एकदम सब्जी आप वहां से उखाड़ के खा रहे हो, तो आपको पता है, यस एंड द सॉइल यू आर टेकिंग केयर, so you यस know what you are eating, so that is going to यस nourish you in a true way, right? यस आई नो मेरा मुझे पता है मेरा सोर्स ऑफ फूड कहाँ है वेयर इज माई सोर्स इट्स कमिंग Yes, डायरेक्टली yes, फ्रॉम माई ओन फार्म सो yes. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको पता चले कि कहाँ से आ रहा है कहाँ नाउ से आई आ नो रहा है? मैंने केमिकल्स तो डाला ही नहीं है तो मुझे हम्म, पता है मैं अगर धोऊंगी भी नहीं वो फ्रूट को मैं ऐसे ही चलेगा। खाऊंगी तो कुछ भी अच्छा रहेगा मतलब मेरे को राइट। विटामिन B12 मिलेगा लेकिन कुछ मतलब इट वोंट बी लाइक बैड फॉर माई हेल्थ फॉर श्योर Not at all. Yes. वो जो बिल्कुल, I totally agree with you, and I'm really happy that you are able to do that and you can see a good difference in your health. यस Okay, next मैं थोड़ा सा गॉसिप की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा गॉसिप करते हैं। दैट कॉर्पोरेट वाली वर्षा, अगर आज फार्म वाली वर्षा, जो कि अभी करेंटली मेरे सामने बैठी है, उसके साथ अगर एक कॉफी डेट पे जाए, तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होगी? बहुत डिफरेंस होगा कॉर्पोरेट में आई वुड टॉक मोस्टली अबाउट माई मैनेजर कि ओके। मेरी मैनेजर इतना परेशान करती है मतलब मेरे को इतना काम देती है मेरे या से फिर खुश भी मैनेजर, नहीं या है फिर टारगेट्स, है ना, टारगेट्स कौन क्या क्या, टारगेट्स मतलब हाँ आपका होता है ना कि व्हाट यू हैव टू हिट दिस टारगेट एंड यू हैव टू both डू दिस। target and mostly my manager I used to talk about because whenever ओके। I used to do the work fully nicely but still manager was never happy with my work उनको और चाहिए था like greedy करो करो काम करो करते रहो तो I वो गॉसिप होता था मतलब between colleagues which was also fun but at one point ऐसा लगता है कि अरे हो गया बस इतना नहीं करना है gossip या now yeah now when I go for a coffee date with you if I'm a farmer I'll talk about earthworms I'll talk about ladybugs I saw then I'll talk about वाओ। frogs I'll talk about the bamboo saplings that I grew like I grew it with I just bought it for 25 rupees so small आज मतलब 30 feet they have grown Wow, I think I've seen that video and it was yeah so beautiful to see. It's like your yeah baby's growing up so big, yeah sky high. yes exactly Wow. yeah, I'm going to talk more about farm and more about food that I'm eating and yeah, and my restaurant. आपने नोट किया वर्षा, इसी कॉन्वर्सेशन में, जैसे आप कह रहे हो ना, पहले कॉर्पोरेट वाली वर्षा, या वो कॉर्पोरेट वाली वर्षा, क्या अभी जितने भी लोग कॉर्पोरेट लाइफ में कर रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के आ जाओ, बट देन यू नो Yes. ऑल दीज थिंग्स टेक अ टोल ऑन योर हेल्थ, क्योंकि जब आपके ऊपर ये प्रेशर होता है मैनेजर्स का या फिर टारगेट्स का,
तो वो Yes. कोर्टिसोल आपके जो एक कहते हैं ना दैट स्ट्रेस हार्मोन्स जो बढ़ते Yes. हैं ऑल दैट, वो आपको पता भी नहीं चलता है, एंड देन यू आर फेसिंग ऑल दैट। लेकिन अब Yes. जो वर्षा है, जो फार्म या नेचर से कनेक्टेड है, Yeah. उसकी कॉन्वर्सेशन जो है वो उसको स्ट्रेस की तरफ नहीं लेके जा रही है, वो उसको you Stress know free. it is like it is taking you towards it is activating your vagus nerve, कहते हैं ना, जो आपको Yes. रेस्ट, रिलैक्स एंड Yeah. रिजुविनेशन की तरफ लेके जा रहा है। Hmm. ब्यूटिफुल टू नो दैट, वेरी नाइस। ओके, आजकल हम सब बिजी हैं, लेकिन शायद खुद से ज्यादा बिजी हम लोग, यू नो खुद खुद से ज्यादा बिजी हैं हम लोग, यू नो, ज्यादातर। सो एक सवाल जो शायद बहुत लोग अपने दिल से लेके बैठे हैं, कि अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, somebody who's in a corporate life or who have this dream, तो ऐसे में उसको आप क्या एडवाइस करेंगे? व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अ यंग प्रोफेशनल्स who are dreaming like you and have a dream to live life like this, but feel Yes. afraid, उनके अंदर वो fear है to take that step, क्योंकि आपने I think वो fear से fear को fight करके you are just living that Yes. life, you know, because that transition I think you can understand, क्योंकि आपने वो लिया Yes. है. So tell me Yes. what advice you will give to that. I would say don't be afraid to take that first step. I mean, if you are afraid to take the risk, you will not be successful. Take that risk, take the first step, because you will either learn or you will win. You know, because I have made like a million mistakes today, Mm. but whatever mistakes I see around me, I'm so happy today. I did not envision my house to be like this. I envisioned it to be something different, but ठीक है इतना अच्छा नहीं हुआ, but I am so still happy that I'm living in a man's. I am surrounded by trees. And और एक बात कहूंगी कि don't give up your job. If you think you don't have the money right now, work towards it. Like work towards your goal. If you have 10 lakhs, 20 lakhs, save that money. Then simultaneously work on the weekends. Go look for farmlands. You don't have to buy 1 acre, 2 acres, 3 acres of land. Buy a small land. Start small. Yeah. Very Start. nice advice. I think Yeah. आप बहुत अच्छा example है वर्षा. That's why I wanted to, like, you know, because you are the better person to give this advice, because आपने वो किया है. That with your Yes. job you have done, you have taken, मतलब you were doing parallelly अपना profession, अपना ऑफिस जॉब के साथ साथ आपने Yes. अपना इस ड्रीम को भी अपने साथ साथ लेके चली. और अब वो Yes. ड्रीम जब आपको लगता है कि yes, I have reached 60-70%, now you quit your job, right? Yes. So Yes. because वो फाइनेंस ही होते हैं जो लोगों को रोकते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा, you know? Yeah. Yeah. So So because मैं जब कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी मैं खुश नहीं थी to be honest, but मेरे को पैसा मिल रहा था. It was funding me. But so I will not say that corporate job was a big like a failure in my life. It was not, to be honest. उसी के वजह से जो मुझे पैसा मिला, I saved it, I worked hard, and now I've built it. Now I've left the corporate job because that's not my goal and dream anymore. अभी मेरे को whatever I want to do, I'm not earning money right now, but I know I will figure out. मतलब वो risk, वो fear है, but I know I will figure out. So would you like to tell us your future plans? Like what are you thinking? What are you planning? Because I think you have discussed that you are planning for some workshops and all. Yes. Yeah? Yes. So my future plans, like I've already been planning that. First of all, my Green Vibe, जो landscaping का business है, I will start from here because people in Bangalore love plants. So I'm going to make a small shed and I'm going to grow house plants. Nursery kind of, yeah. Nursery kind. I will grow house plants like जो oxygen plants होते हैं, snake plants, monsteras, philodendrons, all that I will grow. And then I will also host retreats, mostly vegan retreats, fruit retreats, where people can come, pluck their own fruits, eat, do some yoga. I'm also a yoga teacher, by the way. That's ODB plus, guys. If you come to retreat with Varsha. Yes. Okay. And then you can we can do some yoga. We can sleep early, wake up early. Yeah, they're like the things that people dream of doing in the city, you can do here. So slowly I will start doing that.
And yeah, Wow. that's the plan. This is definitely, I think this is a win-win situation actually, because you are going to do what you like and you are going to do best. Because कहते हैं ना, जो हमें पसंद है, जो दिल से Yeah. आती है ना, वो हम बेस्ट करते हैं और वो अपने आप अच्छा होता है. तो Yes. जो आसपास की जो सिटी वाले लोग हैं, they can come to Varsha's place to have that Yes. experience, to learn, inspire themselves, and to just कहते हैं ना, वो अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि आप कंक्रीट का एक्सपीरियंस है, नेचर का एक्सपीरियंस पहले करो, फिर डिसाइड Yes. करो कि हमें क्या यही चाहिए कि नहीं चाहिए, सो यू Exactly. कैन प्रोवाइड, यू कैन, सो आई फील दैट वी नीड मोर पीपल लाइक यू एंड मी एंड पीपल लाइक नील, जो जिसके साथ मैंने Yes. इंटरव्यू किया था, Yes. तो कि जो कि वो कर सके या दूसरों को भी इंस्पायर, बिकॉज वाओ, इट्स आई थिंक ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडोरेंस. आई थिंक बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छा सक्सेसफुल होगा, एंड आई एम गोइंग टू कम फॉर श्योर. ठीक है, मुझे Yes, इनवाइट you आप should come. करेंगे. Yes. Yeah. I want to have fun with you and your Yes. beautiful land which you have created. Yeah. चलो अब वर्षा, आप थोड़ा सा छोटा सा रैपिड फायर करते हैं. I can keep on talking with you. You are such an interesting Yeah. person to talk. Very smile. Your smile is very like a child. Very beautiful smile. चलो एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं, टू नो यू लिटिल मोर बेटर. ओके, इंस्टेंट आंसर चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको वैसे भी, मतलब स्पॉन्टेनियस आंसर्स चाहिए मुझे इसके लिए. ठीक है. सो प्लांट पेरेंट और पेट पेरेंट, because I think you have a pets also. So Yes, what you will yes. choose? Pet parent. Oh, Yeah. I think because I think you are living in a farm, so I think you can always like plant तो है ही है, उनको पेरेंट प्लांट्स करने तो की है ही जरूरत. है. और जब मैं मतलब पेट पेरेंट, प्लांट पेरेंट से पहले मैं पेट पेरेंट थी, तो मुझे पता है कि हाउ मच आई लव पेट्स. सो आई नो, पेट एंड बट पेरेंट. आपकी मैंने एक बात कॉन्वर्सेशन के दौरान सुनी ना, कि प्लांट्स जब छोटे होते हैं ना, थोड़े टाइम तक उनको ध्यान रखना होता है कि आप यस. मल्च करके रखो, बट थोड़े बड़े हो जाते हैं, they will तो take care अपने of आप. themselves, right? यस. या he'll take So care of us also. they will take care of us. Yeah. Yes, beautiful. Okay, sunrise या बारिश की ब्यूटीफुल वो जो भीनी भीनी खुशबू होती है ना, वो दोनों में से. बारिश की वो खुशबू. हाँ. या ओके, मैं भी, फिर मेरे अभी को, मुझे मिट्टी. बहुत पसंद. हाँ, या यहाँ पे मतलब फार्म में जो मिट्टी है, इट्स लाइक फुल क्लेई एंड रेड. जब बारिश होती है तो मजा ही आ जाता है. बहुत ही अलग. हाँ, आई नो दैट. हाँ. और ये खुशबू अब वहां नहीं मिलेगी जहाँ केमिकल डाल के हम्म. खेती वगैरह होती है. यू विल हाँ, ओनली गेट दिस खुशबू जहाँ अर्थ फॉर्म्स, जहाँ पे लाइफ है. लाइफ So है. I'm sure एग्जैक्टली. you are enjoying that, yes. हाँ. But for me, sunrise is must. Sun. I यू लाइक always call सनराइज. Sun is my boyfriend. I अच्छा. need to go and meet him and say hello. ओके, आई लाइक सनसेट. सनराइज तो Okay. इतना नहीं पसंद. सनसेट. यस. Okay. So, uh, emails या earthworm? ओह, नो डाउट, Anytime earthworms. earthworms. एनी टाइम. Okay. Coffee या नारियल पानी? नारियल पानी. कॉफी मैंने छोड़ दिया, मैं सिर्फ नारियल पानी पीती हूँ अब. Okay. And you're also vegan, right? यस. Is it by choice or you have some like किसी ने recommend किया या it's experiment? Would you like to tell about that? Yes. So I became vegan 7 years ago. I became a vegan because of choice, because of what's happening around, the cruelty to animals, and people are not treating animals the way we should be treating them. There's so much. They harm the cows. They put artificial insemination, and then they Yeah. milk the cows. So मैंने छोड़ दिया ये सब. Now till my life I will never eat dairy or non-veg. I was never a non-vegetarian. So for me it's very important that I never go back to that lifestyle again, because of what is happening around the world. It's not fair to the animals. But you're enjoying this this lifestyle what you're having, because it's a healthy one, right? Sustainable. Very is healthy. always- Yeah. I mean, the health part came later, but for me, it was because of ethical reasons. I did not want to harm other animals Okay. around. Okay. Yes. Okay. अगर पेड़ बोल सकते हैं तो सबसे ज्यादा गॉसिप करने वाला पेड़ कौन सा आपको लगता है होगा? Very interesting question. मुझे देखना पड़ेगा. Gossip, कौन करेगा इधर? जो ज्यादा पत्ते झड़ते हैं, जिसके आप उसको सोच के बता सकते हैं. बैम्बूस तो नहीं होंगे वो आपके? Bamboos नहीं.
आई थिंक बैम्बूज ही है एक्चुअली, बहुत बैम्बूस? पत्ते, हाँ। और बहुत मतलब दे कीप लाइक स्विंग ओके, अराउंड, डांसिंग अराउंड एंड धक्का ओके। वक्का दे देते हैं, हाँ। ओके। सो आई थिंक बैम्बूज इज अ गुड वन। सो यस। बैम्बू आपने अपने बाउंड्रीज में लगाया है वर्षा? हाँ, मैंने फेंस में लगाए हैं। सो चारों तरफ, दो तरफ एल शेप में बैम्बू लगाया है, और हम्म। एल शेप में मैंने फ्लावर्स लगाए हैं। ओके। बिकॉज दे यस। से ना जो बैम्बूज हैं वो बहुत सारे मल्टीटास्किंग करते हैं, बिकॉज वो एक यस। तो इकोसिस्टम क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, फिर वो हाँ, विंड से आपके विंड बैरियर्स उससे भी होते हैं। विंड बैरियर्स होते यस। हैं, देन यस। उसका नाइट्रोजन फिक्सिंग से भी बहुत वो है, एंड देन से यस। ऑक्सीजन बहुत अच्छा, बिकॉज दे से ना वेन एवर आपने देखा होगा चाइना में, जापान में बहुत सारे ऑक्सीजन पार्क्स हैं, तो उसमें बैम्बूज ही लगे होते हैं सारे। अच्छा। सो इट्स वेरी गुड फॉर Yeah. दैट ऑल्सो। Yeah, bamboo बट is मैंने very good and it's a very resilient plant. वेरी I वेरी got them for 25 rupees and these are, I grew them मतलब 3 साल पहले, और कुछ नहीं किया, मल्च नहीं किया, और मतलब कॉम्पोस्ट नहीं डाला, कुछ नहीं, सिर्फ पानी डाला अच्छे से इन द बिगिनिंग। एक 1.5 साल तक पानी डाला, फिर तो वो अपने आप से अच्छे फ्लरिश हो से रहे उग हैं रहे हैं। हाँ, दे और गॉसिप फ्लरिशिंग, भी कर रहे हैं अभी। गॉसिप भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके। बट नॉर्मली कहते हैं कि जब बैम्बूज लगाने हैं ना वो बहुत ज्यादा जल्दी से फैलते हैं, तो आपको अपने साइड वाले जो फार्म है उससे परमिशन लेना पड़ता है, बिकॉज उसका शेडो भी उस पर पड़ता है, ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा या? हाँ, नहीं, क्योंकि ये बैम्बू मेरे फार्म में ही गिर रहे हैं एक तो, उस पास एंड ओके। जब भी वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब हम प्रून करते हैं, वी स्टार्ट प्रूनिंग द साइड लीव्स, ओके। और जब ये थोड़ा मोटे हो जाते हैं तो वी विल कट इट एंड मे बी मेक समथिंग हियर एट द फार्म You can इटसेल्फ। use it, yes. वी कैन यूज इट Bamboos आवरसेल्व्स। is like very, very multitasking. Okay. So that's like we're closing the end of this session. So तीन शब्दों में अगर आपको अपनी लाइफ को कहना है तो what will be that? आई एम हैप्पी एट द मोमेंट। Wow. यस। That is what people are chasing, yeah. सब यस। खुशी को ही ढूंढ रहे हैं और आप खुश हैं तो ब्यूटीफुल। यस। और वैसे भी मेरा ये मानना है वर्षा कि हमें कुछ भी करना चाहिए ना, हम सक्सेसफुल होंगे अगर हम खुश होके कर रहे हैं तो, है ना? यस। खुशी की तरफ चेज नहीं करना है, बट खुश होके आप जो भी करोगे आई थिंक वो अच्छा हो ही जाता है अपने आप, यस, राइट? एग्जैक्टली, यस। वाह, इट वाज लवली लवली टॉकिंग वर्षा। मैं हमेशा मानती हूँ कि हम सब इस दुनिया में कुछ ना कुछ एक लास्ट क्वेश्चन, ओके, कि कुछ ना कुछ बनाने आए हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ बिल्ड, कुछ कोई लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई लोग अपने बिजनेसेस बना रहे हैं, पर आपने अपने लिए एक जंगल, खूबसूरत सा छोटा सा जंगल बनाया। तो अगर आज से 20 ईयर्स के बाद कोई छोटा सा बच्चा आके आपको बोले कि वर्षा आंटी आपको कैसा लग रहा है, तो आप क्या उनको बताएंगे? पहले तो मैं बोलूंगी कि स्टॉप एंड स्लो डाउन, मतलब भागो मत, स्लो डाउन एंड जस्ट सेल्फ रिफ्लेक्ट कि आर यू रियली हैप्पी विद द लाइफ यू आर लिविंग एट द मोमेंट? आर यू हैप्पी लिविंग अ लाइफ इन द सिटी, और आर यू ड्रीमिंग डिफरेंट लाइफ? सो आई वुड से टू द चाइल्ड दैट स्लो डाउन, जस्ट स्लो डाउन। Yes. Beautiful. I think that will be a good advice, because वो कहते हैं ना silence. Even when you are meditating, you go in a silence. Slowing down is actually our core nature. हम Yes. सभी का। और जब हम slow down होते हैं और अपने soul से connected होके कुछ भी करते हैं ना, तो हमें हमारी gut feeling और भी strong होती है. So I think that really, and then you are more productive. You know, your Yes. mind is more sharper. I Yeah. feel, because everything is linked. Yeah. Exactly. And sometimes people are trying to overachieve कि ये भी करना है, वो भी करना है, Yes. और मतलब जो कर लिया फिर और करना है, और करना है, और पैसे उसका कोई चाहिए। एंड नहीं है, है ना? देयर इज नो फुल स्टॉप टू दैट। Yeah, there is no end. And then at the age of 60 they realize कि हमको सिटी में नहीं रहना, फार्म में रहना है, मतलब बाहर रहना। At the age of 60, why do you want to live at the age of 60? Live now. Everything Live is now. now. Okay. Yes. Beautiful. You can say that because आप रह रही हैं। Yes. वैसे भी कहते हैं ना, there is not never enough for the greed, but there's enough for the needs. तो नीड के लिए Yes. हमारे पास, सबके पास जितना है जितना उसके है बाद काफी है। काफी है, और बहुत ज्यादा Exactly. जरूरत भी नहीं होती है। थैंक यू Yes. वर्षा फॉर शेयरिंग योर अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। डेफिनेटली हम मिलेंगे। एनी पार्टिंग नोट? I would like to thank you so much for inviting me for this My live, because pleasure. I was in the beginning I was very nervous and I was like,
will I be able to do it? Will I be, am I so like good enough to do something like this? But then you got that out Why of me. not? And yeah, Mm. thanks to you. And it was lovely talking to you. थैंक यू वर्षा फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल स्टेप एंड आई एम श्योर आपकी ये स्टोरी सुन के बहुत सारे लोग इंस्पायर हों और करें इस तरफ बढ़े यू नो वी वांट मोर वर्षास एंड वी वांट मोर पीपल लाइक यू नो हु कैन fulfill their dreams when they are young. I mean, because when you are young you have more energy to do that. Yeah, exactly. फेलियर्स को भी फेस करने की आपके अंदर पूरी ताकत होती है, एनर्जी होती है. बिकॉज व्हेन यू रिटायरमेंट के लिए अगर हम छोड़ देना तब तक एनर्जी भी थोड़ी हमारी मुरझा जाती है. हाँ, एग्जैक्टली. सो अपनी मैक्सिमम एनर्जी में आपने ये करके दिखाया एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. आप बहुत बहुत सक्सेस करें और मैं चाहती हूँ आप अपने लैंड को और एक्सपैंड करके बहुत सारे लोगों के लिए दरवाजे खोलें. ठीक है. थैंक यू सो मच. Thank you so much. So, guys, आपको भी कोई सवाल है, you can always do in a comment. If you have any questions or any person you know you have doing a similar journey, or if you are living a similar journey, please DM me. I'm definitely going to consider and let you know to be my guest. And thank you, Varsha, for your beautiful time. And बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा फार्म घुमा के दिखाइए अभी जाते जाते. Yes. हाँ, sure. Lot of well wishes, okay? Thank wow. you. ये देखो सो रहे हैं rescue dogs. Beautiful. So Very I commute nice. with my bike from the city to the farm because इतना दूर भी नहीं है, 1 घंटे का है. और रहा gate, and these are all my trees. Beautiful. They all are very happy trees. I can see because कह रहे हैं ना बहुत गर्मी पड़ रही है लेकिन उसमें भी बहुत खुश दिख रहे हैं. And your bamboos. Yeah, look at them. Way above, touching the sky. Okay, guys. Thank you so much. Thank you, Varsha. Thank you so much for your time. Bye. Yes, thank you so much. Bye-bye. Bye.